नमो नारायण। राधे राधे। श्रीमद् भगवद गीता के 7वें अध्याय के 13वें श्लोक में भगवान अर्जुन से कहते हैं कि अर्जुन, त्रिभिर्गुणमयैर्भावैरेभिः सर्वमिदं जगत मोहितं नाभिजानाति मामेभ्यः परमव्ययम्। भगवान कहते हैं कि अर्जुन, किंतु इन तीनों गुणरूप भावों से मोहित यह संपूर्ण जगत प्राणी मात्र इन गुणों से अतीत अविनाशी मुझे नहीं जानता। त्रिभिर्गुणमयैर्भावे रेभि सर्वमिदं जगत मोहितम नाभिजानाति मामेभ्यः परमव्ययम्। भगवान कहते हैं कि सत्व, रज और तम ये तीनों गुण की वृत्तियां उत्पन्न और लीन होती रहती हैं। उसके साथ तादात्म्य करके मनुष्य अपने को सात्विक, राजस और तामसी मान लेता है, उससे संबंध बनाकर, अर्थात उसका अपने में आरोप कर लेता है कि मैं सात्विक, राजस और तामस हो गया हूँ। इस प्रकार तीनों गुणों से मोहित मनुष्य ऐसा मान ही नहीं सकता कि मैं परमात्मा का अंश हूँ। वह अपने अंशी परमात्मा की तरफ न देकर उत्पन्न और नष्ट होने वाली वृत्तियों के साथ अपना संबंध मान लेता है। यही इसका मोहित होना है। इस प्रकार मोहित होने के कारण वह मेरा परमात्मा के साथ नित्य संबंध है, इसको समझ नहीं सकता। यहाँ जगत शब्द जीवात्मा का वाचक है, यानी निरंतर परिवर्तनशील शरीर के साथ एकाकार होने के कारण ही यह जीव जगत नाम से कहा जाता है। तात्पर्य है कि शरीर के जन्मने अपना जन्मना, शरीर के मरने में अपना मरना, शरीर के बीमार होने अपना बीमार होना और शरीर के स्वस्थ होने पर अपना स्वस्थ होना मान लेता है। इसी से यह जगत नाम से जाना जाता है। जब तक यह शरीर के साथ अपना संबंध मानेगा तब तक यह जगत ही रहेगा, अर्थात जन्मता मरता ही रहेगा, कहीं भी अस्थायी नहीं रहेगा। गुणों की भगवान के सिवाय अलग सत्ता मानने से ही प्राणी मोहित होता है। अगर वे गुणों को भगवत स्वरूप माने तो कभी मोहित हो ही नहीं सकते। तीनों गुणों का कार्य जो शरीर है, उस शरीर को चाहे अपना मान लें चाहे अपने को शरीर मान लें, दोनों ही मान्यताओं से मोह पैदा होता है। शरीर को अपना मानना ममता हुई और अपने को शरीर मानना अहमता हुई। शरीर के साथ अहमता ममता करना ही मोहित होना है। मोहित हो जाने से गुणों से सर्वथा अतीत जो भगवत तत्व है उसको व्यक्ति नहीं जान पाता। यह उस भगवत तत्व को तभी जान सकता है जब त्रिगुणात्मक शरीर के साथ इसकी अहमता ममता मिट जाती है। यह सिद्धांत है कि मनुष्य संसार से सर्वथा अलग होने पर ही संसार को जान सकता है और परमात्मा से सर्वथा अभिन्न होने पर ही परमात्मा को जान सकता है। कारण इसका यह है कि त्रिगुणात्मक शरीर से यह स्वयं सर्वथा अभिन्न है और परमात्मा के साथ यह स्वयं सर्वथा अभिन्न है। अस्वाभाविक में स्वाभाविक भाव होना ही मोहित होना है। ये आत्मा का स्वरूप अस्वाभाविक है। ये शरीर प्रकृति अस्वाभाविक रूप में रहती है, जो प्रतिक्षण नष्ट होने वाले तीनों गुणों से परे है, अत्यंत निर्लिप्त है, नित्य निरंतर एक रूप रहने वाले हैं। ऐसे परमात्मा को हम स्वाभाविक कहते हैं। परमात्मा की यह स्वाभाविकता बनाई हुई नहीं है, बल्कि कृत्रिम नहीं है, अभ्यास साध्य नहीं है, बल्कि स्वतः स्वाभाविक है। परंतु शरीर तथा संसार में अहमता ममता, मैं और मेरा भाव उत्पन्न हुआ है और नष्ट होने वाला है, यह केवल माना हुआ है, इसलिए अस्वाभाविक है। शरीर अस्वाभाविक और परमात्मा जो अंशी रूप में बैठा है वह स्वाभाविक वास्तविक है। इस अवास्तविक को वास्तविक मान लेना ही मोहित होना है, जिस कारण मनुष्य स्वाभाविकता को समझ नहीं सकता। जीव पहले परमात्मा से विमुख हुआ या पहले संसार के सम्मुख हुआ। इसके दार्शनिकों का मत है कि परमात्मा से विमुख होना और संसार से संबंध जोड़ना ये दोनों अनादि हैं, इसका आदि नहीं है। अतः इसके पहले या पीछे की बात नहीं कही जा सकती। परंतु मनुष्य यदि मिली हुई स्वतंत्रता का दुरुपयोग न करे, उसे केवल भगवान में ही लगाना शुरू कर दें तो यह संसार से ऊपर हो जाता है और उसका जन्म मरण मिट जाता है। इससे सिद्ध होता है कि यह मनुष्य प्रभु की दी हुई स्वतंत्रता का दुरुपयोग करने के कारण ही बंधन में पड़ा है। अपनी स्वतंत्रता का दुरुपयोग करके नष्ट होने वाले पदार्थों में उलझ जाने से परमात्मा को नहीं जान सकता। भगवान कहते हैं कि मैं इन गुणों से पर हूँ, अर्थात गुणों से सर्वथा रहित, असंबद्ध, निर्लिप्त हूँ
मैं न कभी किसी गुणों से बधा हुआ हूँ और न गुणों के परिवर्तन मेरे में कोई परिवर्तन होता है। ऐसे मेरे वास्तविक स्वरूप को गुणों से मोहित प्राणी नहीं जान पाते। जीव को जगत कहने का अर्थ यहाँ है कि उनका चेतना की तरफ ख्याल ही नहीं रहा, बल्कि जड़ शरीर को ही मैं और मेरा मानने लग जाता है। जीव स्वरूप से निर्गुण तथा अव्यय होने पर भी जगत हो जाने के कारण सात्विक राजस तामस गुणों में व्यक्ति बच जाता है। जो गुणों में आसक्त नहीं होते उनके सामने जड़ता रहती ही नहीं, इसलिए उनको सब जगह भगवान ही भगवान दिखते हैं। वासुदेव सर्वम। परंतु जो गुणों में आसक्त होते उनको भगवान दिखते ही नहीं, बल्कि संसार ही संसार दिखता है। इसलिए भगवान को भी संसारी ही दिखते हैं। वे गुणों से अतीत भगवान को भी गुणों से बधे हुए देखते हैं। अब उस अविनाशी भगवान को भी जन्मने मरने वाला देखते हैं। भक्त की दृष्टि तो भगवान को छोड़कर दूसरी तरफ नहीं जाती, पर गुणों में आसक्त संसारी लोगों की दृष्टि संसार को छोड़कर दूसरी तरफ नहीं जाती। इसलिए भक्त को आनंद ही आनंद प्राप्त होता है और संसारी मनुष्यों को दुख ही दुख प्राप्त होता है। अगर इस की हम क्रिया योग के माध्यम से व्याख्या करें तो यह बात और स्पष्ट होती है कि जो आत्म समुद्र है, आत्म समुद्र में प्रकट हुए असंख्य जो दृश्य बुदबुद जो बबूले दिखाई देते हैं, बुलबुले जिसे कहते हैं, उसको देख कर जीव मुक्त होता है। ये बुदबुद उस असीम सागर के वक्षस्थल पर भाषित होते हैं, दिखते हैं। इसे न समझ कर जीव इन दृश्य पदार्थों को लेकर व्यस्त रहता है, परंतु बुदबुद तो स्थिर नहीं है, ये चलायमान है। उसमें आसक्तिपूर्वक दृष्टि रखकर जीव कभी आनंदित होता है और कभी दुख से रोता है। ये सारे दृश्य पदार्थ जिनके वक्षस्थल पर भाषित हो रहे हैं वह तो चिर स्थिर नित्य और अविनाशी है। उनको देख लेने पर फिर वे जन्म मरण रूप असंख्य तरंगों के घात प्रतिघात जीव को मोहित नहीं कर सकते। गुणों के द्वारा मोहित जीव केवल बाह्य पदार्थों को ही देख सकते हैं और उनमें प्रति आसक्त होते हैं जो सब पदार्थों का आश्रय है। उस आत्मा की ओर भूल कर भी एक बार लक्ष्य व्यक्त नहीं करता। आत्मा को छोड़कर प्रकृति में रहने के कारण जीव के सामने यह रूपमय जगत प्रकाशित होता है। क्रिया की परावस्था में जब दृश्य आदि कुछ भी नहीं रहते, मैं तो कुछ नहीं रहता, तो वह गुणातीत जो त्रिगुणातीत अवस्था होती है, उस अवस्था में न रहने के कारण मोह मुग्ध जीव उसमें गुणातीत अव्यय भाव की धारणा ही नहीं कर सकता। अतः महामाया में जड़ित होकर जो नित्य वस्तु है उसके प्रति लक्ष्य नहीं कर सकता। इस प्रकार से जीव का यह स्वभाव होना चाहिए कि वह सब गुणों में रहते हुए भी उस परमात्मा की तरफ अपने को उन्मुख करे और जो परमात्मा की ओर उन्मुख होता है उसका नित्य कल्याण होता है। नमो नारायण। राधे राधे।